हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर्ड ब्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइज़, मैंने आपसे कहा था कि अब हिमालयन के वीडियोस आपको भर भर के आने वाले हैं, तो वही चीज़ आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने इसमें लगाया था लेग गार्ड और सम गार्ड, जो कि टेक्निकली लोगों को नहीं मिलता है हिमालयन के साथ में। तो आज हम एक और मॉडिफिकेशन करने वाले हैं अपनी हिमालयन 450 में। और जो मॉडिफिकेशन आज हम करने वाले हैं वो है ये सीट्स। भाई देखो, झूठ बोलूंगा नहीं, जो सच बात है वो ये है कि ये सीट्स थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हैं। अगर आप टूरिंग के पर्पज से देख रहे हो तो डेफिनेटली ये सीट्स आपको थोड़ा सा दर्द दुख देती है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। दुख और दर्द आता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, इसका सॉल्यूशन भी रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन राइडर्स को 450 हो या 411 दिया है। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, लेकिन आओ दिखाता हूँ। तो गाइस, फाइनली हमने इसके साथ मंगा ली थी हमारी टूरिंग सीट्स। ये है आगे की सीट और ये है पीछे की सीट। तो सबसे पहले तो यार गाइस पार्ट नंबर देख लो, ये देखो। सो गाइस, इसका पार्ट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे पॉज करके आप वीडियो देख लेना। ये है इसका पार्ट नंबर और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है आपकी 4,450 रुपये। और ये है पीछे की पिलियन सीट, जिसकी की कॉस्टिंग है 3,950 और उसका पार्ट कोड भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो अब इनको लगाने से पहले गाइस, पहले बात करना ज़रूरी है कि आपको टूरिंग सीट क्यों लगानी चाहिए। अब देखिए, जो नॉर्मल सीट होती है ना, जो फ़िलहाल अभी ये आपको दिख रही है, ये एक सिंगल फोम होता है सिंगल डेंसिटी के साथ में। तो क्या होता है, जब आप इस पर काफ़ी टाइम तक राइड करते हो ना, तो इसमें क्योंकि डेंसिटी एक होती है, तो इसकी जो टेंडेंसी टू दबने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो बिल्कुल एक जैसी, या कह सकते हैं कॉमन होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको दिक्कत आती है और आपको इससे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील होने लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब आप 50-100 किलोमीटर चल लेते हो तो दर्द होता है। अब सबसे पहले खोलता हूँ एक सीट को, क्योंकि जब तक एक भी सीट हम खोलेंगे नहीं तब तक आपको थोड़ा सा समझाना मुश्किल होगा कि एक्चुअली होता क्या है। अब ये चाबी देख के यार सरप्राइज़ मत हो जाना, ये वही चाबी है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बस ऐसा है कि मुझे थोड़ी ऑरेंज कलर की अच्छी लग रही थी, तो मैंने स्प्रे पेंट लेके स्प्रे कर दी है। तो उसको लेके ये मत कहना कि ये कौन सी नई चाबी लाए हो, ठीक है। अब ये देखो, अब इसके अंदर से जब हम निकालते हैं ये टूरिंग सीट, अब ये देखो, ये टूरिंग सीट कुछ इस तरीके की होती है। अब इसका आप मटेरियल देखो तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और होता क्या है, अब जो इसमें ये इतनी सारी लेयर्स दी हैं ना, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। एक लेयर ऑफ फोम नहीं है, कई सारे लेयर्स ऑफ फोम हैं। तो हर एक फोम की जो लेयर की जो डेंसिटी होती है ना, वो काफ़ी अलग होती है, जिसकी वजह से आपका जो राइडिंग के टाइम पे जो कंफर्ट आना चाहिए लॉन्ग राइड्स पे, वो इसके साथ मेंटेन रहता है। तो और सबसे बढ़िया चीज़ दिखाऊं, ये देखो, रॉयल एनफील्ड इज सो पिक्यूलियर अबाउट इट्स बाइक्स कि ये देखिए, ये जो इसमें रॉड्स लगती हैं ना, कंट्रोल रॉड्स, जिससे कि सीट हाइट को ऊंचा या नीचे करते हैं, वो भी आपको लगी हुई आती हैं। तो आओ अब निकालते हैं इसकी पिलियन सीट। और पिलियन सीट को देखने के बाद ये देखो, तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब चीज़ें वो हैं कि जो आप अपने घर में खुद कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी पिलियन सीट आ जाती है बाहर, ये देखिए। और इसमें भी ये देखिए, आपके जो टूल किट वगैरह को होल्ड करने का जो सामान होता है, वो सब ऑलरेडी रबर वगैरह सब लगी हुई आती है। तो मतलब रॉयल एनफील्ड इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखती है कि आपको कुछ भी एडिशनल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब इन दोनों सीट्स को लगाने का सिस्टम दिखाता हूँ आपको, जो कि इससे भी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे जाइए, यहाँ खोलिए और ये देखिए,
पीछे से ये सीट निकाल लीजिए। अब आपको मैंने अभी कहा था ना इसके अंदर एक रबर लगी हुई है, ये देखिए वो रबर इस काम की है, यानी कि ये जो आपकी टूल किट यहाँ लगी है वो यहाँ से निकाल के आप पहले तो उसमें लगा लीजिए, क्योंकि ये उतना ही ज़रूरी है लॉन्ग राइड्स पे जाते हुए। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एनी रीज़न कोई टूल्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये टूल किट ही सबसे ज़्यादा हैंडी होती है। तो ये देखो इस तरीके से मैंने दोबारा इसमें ये टूल किट लगा दी। अब गाइस, अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये कैसा बोल्ट है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये दिख रहा है ना आपको ये बोल्ट। गाइस ये बोल्ट अगर बाय एनी चांस मिस हो गया ना तो बहुत परेशानी होने वाली है। बताऊं क्यों? ये देखो ये बोल्ट यहाँ लगता है और इसके बाद ही आप ये नट खोल सकते हो। तो ये किसी भी पंचर वाले के पास नहीं मिलेगा। ये रॉयल एनफील्ड इसीलिए स्पेशली अपने राइडर्स को प्रोवाइड करती है। तो ये देखिए हमारी टूरिंग सीट का पीछे का सेटअप हो चुका है रेडी। अब आगे की सीट के लिए भी कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इसको उठाइए और पुश कर दीजिए। ये देखिए आगे उठाया, पुश कर दिया, ये वाली सीट भी बाहर आ गई। अब अगर मैं इस सीट को लगाना है मुझे, तो मुझे इसके लिए अब कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए तो ये तो लग गई हमारी टूरिंग सीट आगे वाली। अब पीछे वाली सीट को लगाने का प्रोसेस भी बिल्कुल उतना ही आसान है। ऐसे करके आपने पीछे रखा और यहाँ पे आपको इसको सेट करना है। आई थिंक मैंने कुछ गलत किया है क्योंकि ये सीट प्रॉपर बैठी नहीं है, तो मुझे एक बार दोबारा चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि ये देखिए ये सीट तो बैठ गई है लेकिन ये नहीं बैठी है सही से। अब ये देखिए ये इस तरीके से बाहर आ गई। अब यहाँ पे मुझे इसको बिठाना है दोबारा से। तो नाउ ये देखिए फिलहाल अब ये सीट बैठ गई है प्रॉपर। और अब इसी तरीके से मैं पीछे वाली सीट को भी बैठा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए गाइस दोनों ही सीट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैठ चुकी हैं। ये देखिए कहीं से कोई सीट में कोई लिफ्टिंग्स नहीं है या कुछ भी नहीं है। और अब इस गाड़ी पे ट्रैवल करने का जो मजा है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। एक बार बैठ के भी देख ही लेते हैं, क्या कहते हो? आओ जरा देखते हैं। ओए होए गाइस सीरियसली जो कंफर्ट आपको मिलना चाहिए बैक को, जो बैक को सपोर्ट मिलना चाहिए, वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये टूरिंग सीट डेफिनेटली देती है विदाउट अ डाउट। और क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स में कुशनिंग की गई है, तो ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ कुशनिंग जो है आपको बहुत मजा देती है। और इसमें जो साइड साइड में छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, जैसे यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा गया है, ये देखो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आती है, यहाँ बैजिंग आती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इस सीट को बहुत ही मजेदार लुक देती है। तो इसका रिव्यू जरा कुछ दिन चला तो लूं मेरे भाई, तभी तो बताऊंगा ना। तो पहले कम से कम 100-200 किलोमीटर की राइड मार के आता हूँ अभी इसी हफ्ते में, और फिर बताता हूँ आपको कि इसका राइड का रिव्यू कैसा है। और उसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि लेग गार्ड और सम गार्ड का मुझे कोई कमी लगी या कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले एक बार देखिए इसके एक सिनेमैटिक शॉट्स सीट के। और मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। Goodbye.